हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जहां एक और गुप्त नवरात्र की पुनराहुति हो रही है, वहीं दूसरी ओर एकादशी का आवागमन हो रहा है। और जो लोग भी विष्णु भक्त हैं वो सभी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर्भी ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथनम। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है महापुण्यदायिनी एकादशी, जिसे हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। और इस साल ये महान पुण्यदायिनी एकादशी 12 फरवरी शनिवार को है। पद्म पुराण में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी गई है ये एकादशी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी अशरीरी योनि है, जिन्हें हम सूक्ष्म शरीर के नाम से जानते हैं, जैसे भूत पिशाच प्रेत आदि, इन सभी से मुक्ति दिलाने वाला इस एकादशी को माना गया है। मृत्यु के बाद हर जीव को अपने कर्म के अनुसार अनेक अदृश्य शरीरों में भी, सिर्फ ऐसा नहीं कि चींटी आदि योनियों में जाना पड़ता है, हाथी चींटी बनना पड़ता है, बल्कि अशरीर योनि जो होते हैं जैसे भूत प्रेत पिशाच आदि, इन योनियों में भी अपने कर्म के अनुसार भुगतना पड़ता है। और इन्हीं सूक्ष्म योनियों से मुक्ति के लिए इस जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके विषय में पद्म पुराण में इंद्र की सभा की नर्तकी गंधर्व कन्या पुष्यवती और गायक माल्यवान की कथा आती है, जिसे देवराज इंद्र ने सभा के बीच अपने लज्जाहीन व्यवहार करने के लिए शाप दे दिया था। और माल्यवान और पुष्यवती को पिशाच योनि में जाना पड़ा था। हिमालय पर्वत के वृक्ष पर रहने का स्थान मिला। और इसी संदर्भ में युधिष्ठिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान कृपा करके बतलाइए कि माघ माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, क्या विधान है। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, माघ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ साथ पापों को हरने वाली और पापों का नाश करने वाली, मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। और ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक सभी मनुष्यों को जया नाम की इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य किया करते थे। देवगण पारिजात के वृक्षों से युक्त नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसके पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था और मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो कि पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित हो गया और ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए। इन दोनों का गान हो रहा था, साथ में अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए और चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए शुद्ध गान ना कर सके। कभी ताल भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाता। और इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, अरे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित हो और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत के कंदराओं में विचरते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत ही भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः हमें पूर्ण प्रयत्न करके इस पाप से बचने के उपाय ढूंढने चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से विख्यात यह तिथि सभी तिथियों में उत्तम है और उस दिन इन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जल पान तक नहीं किया।
किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई, वे रति या कोई भी सुख को नहीं पा सके। धीरे धीरे सूर्य उदय हुआ, द्वादशी का दिन आ गया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया एकादशी के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था, अतः उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया और पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे और वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक को गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उनके इस रूप में उपस्थित देखकर उन्हें इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उसने पूछा, बोलो, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें छुटकारा दिलाया? तब माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। तब इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण इस महान जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या तक के पापों को दूर करने वाली है और जिसने भी आज तक जया एकादशी का व्रत को किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने सुनाने मात्र से भी अग्निष्ठ होम यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इस बार 2022 में जया एकादशी की ये शुभ तिथि शनिवार के दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस बार जया एकादशी का व्रत का एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 फरवरी को शुक्रवार को दोपहर को 1:52 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 फरवरी को शनिवार को शाम को 4:27 पर। उदय तिथि 12 फरवरी शनिवार का दिन मिल रहा है, इसलिए जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी को करें और शुभ मुहूर्त है दोपहर को 12:13 से लेकर 12:58 पर। जो लोग भी व्रत का पारण करना चाहते हैं वो रविवार को करेंगे, सुबह 7:01 से लेकर सुबह 9:15 बजे के बीच में व्रत का पारण करेंगे। दोस्तों, जान लेते हैं विधि क्या है। तो एकादशी का जो व्रत है वो दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और जो लोग भी विधि पूर्वक एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की संध्या से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मन को शुद्ध रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में शयन करें। एकादशी की तिथि को सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, व्रत का संकल्प लें। आज मैं किसी भी चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। फिर इसके बाद उठ करके मंजन करें, ब्रश करके वॉशरूम जाएं और एकादशी तिथि को लकड़ी का दातुन या टूथब्रश यूज़ नहीं करना चाहिए। इस दिन ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें या फिर अंगुली से कंठ को शुद्ध करना चाहिए और नहीं हो तो उंगलियों में ही मंजन लगा करके ब्रश कर सकते हैं आप। इस दिन स्नान करें, कोई भी नदी हो, पोखर हो, सरोवर हो वहाँ स्नान कर सकते हैं या फिर घर में ही गंगा जल और हल्दी एक चुटकी डाल करके स्नान करें। अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करके उसकी सजावट इस दिन ज़रूर करनी चाहिए और स्नान करने के बाद शुद्ध पीले वस्त्र आपको धारण करने चाहिए और फिर भगवान के सामने जाएं, पूजा स्थल को साफ करें, 1 लोटा जल सूर्य देव को ज़रूर अर्पित करें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल लें। गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित करें या फिर ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः पितृ का ध्यान करते हुए या फिर आप ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः इस प्रकार से सूर्य देव को 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करें। उसी लोटे में जल भर ले, दक्षिण मुखी हो जाए, पितृ के नाम का जल अर्पित करें और फिर भगवान के सामने बैठ करके उनका श्रृंगार करें।
आपके पास मूर्ति आदि है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। हर एकादशी को बताती हूँ पूर्णिमा पर आपको दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास है अभिमंत्रित तो उसके द्वारा आपको दक्षिणावर्ती शंख से विष्णु भगवान का पंचामृत हो, जल हो, इससे अभिषेक करना चाहिए। और फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके भगवान को शुद्ध साफ वस्त्र से पोंछना चाहिए। और हमेशा बताती हूँ कि जो लोग भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके बस में हो, सब उनकी बात माने, उन्हें प्रेम करें, तो आपको स्नान कराने के बाद हर एकादशी को भगवान विष्णु को चंदन का इत्र अर्पित करना चाहिए। ये चंदन का इत्र फिर आपको रोज अपनी नाभि पर लगाना चाहिए। इससे गजब का वशीकरण भी होता है। और इस प्रकार से भगवान को स्नान करा के इत्र लगा करके फिर पीले वस्त्र धारण कराएं, जनेऊ धारण कराएं, चंदन केसर का तिलक लगाइए, फूलों से श्रृंगार कीजिए, अष्टगंध चढ़ाएं, धूप दीप करें, प्रसाद हो, जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं वो भगवान, पीली चीज़ों का भोग लगाइए, उसमें तुलसी दल अर्पित कीजिए, फल का भोग लगाइए, नारियल है, फल है, अगरबत्ती है। आप इस तरह से भगवान का जितना आपकी श्रद्धा शक्ति हो आप पूजन कीजिए। सारी पूजा के दौरान आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, श्री कृष्ण शरणम मम इस प्रकार से बोलते हुए पूजन करना चाहिए। इस दिन रखा गया जो भी मौन होता है, जप होता है, शास्त्रों का पठन होता है, भजन कीर्तन होता है, रात्रि जागरण होता है, ये सभी चमत्कारी होते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ भी आपको ज़रूर करना चाहिए। और मंत्रों का जप करें, मंत्र कोई भी ले सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, इस प्रकार से आप जो भी मंत्र आप चाहें आप कर सकते हैं। और विशेष रूप से जिनके पास भी कोई भी चीज़ है लक्ष्मी कारक वस्तु में, दक्षिणावर्ती शंख है, हत्ता जोड़ी है, सियार सिंगी है, कोई भी गोमती चक्र है, राजलक्ष्मी कौड़ियाँ हैं, कोई भी चीज़ें लक्ष्मी कारक अगर आपने सिद्ध की हुई है तो उसको भी इस दिन पूजन ज़रूर करना चाहिए। उसे पूजा में स्थापित कर लीजिए, उसके सामने ही बैठ के मंत्रों का जप करिए और फिर एक चुटकी सिंदूर, उसमें एक चुटकी हल्दी आपको ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ साथ जो भी मनुष्य इस प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करता है, लक्ष्मी कारक चीज़ों का पूजन करता है, तो उसके घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए पूरे दिन को मन ही मन व्यतीत करें, कम बोलें, शाम को तुलसी पूजन ज़रूर करें। ध्यान रखना है कि इस दिन तुलसी की पूजा तो करनी है शाम को, लेकिन तुलसी पर ना तो जल चढ़ाया जाता है, ना ही तुलसी तोड़ी जाती है। वहीं बैठकर शाम को दिया जला करके आपको भजन कीर्तन करना चाहिए दीपक प्रज्वलित करते हुए, या फिर ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए और तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों में प्रेम, सुख, शांति बनी रहती है और उस परिवार पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करें और अगले दिन सुबह यानी द्वादशी पर व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। व्रत का पारण कैसे किया जाता है? लोग पूछते पारण क्या होता है? व्रत की पूर्णता, इसे हम पारण कहते हैं। तो पारण कैसे करते हैं? आपने व्रत पूर्ण किया और सुबह फिर स्नान आदि करके थोड़ा सा भगवान विष्णु का पूजन आदि करके भोग आदि धर के किसी गरीब को पहले कोई भोजन कराएं, किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को भोजन कराएं, इसके बाद ही स्वयं आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ये दिन बहुत ही खास होता है, तो इस दिन छोटे छोटे उपाय भी आपको, अगर बहुत कष्ट में हैं आप, तो पूजा पाठ के साथ साथ आपको छोटे उपाय भी करने चाहिए। क्योंकि कई बार होता है इंसान बहुत जद्दोजहद करता रहता है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी मेहनत, सालों निकल जाते पूजा पाठ करते करते, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ता। तो ऐसे में क्या करते हैं, छोटे छोटे टोटके या उपाय जिन्हें हम करते हैं, ये हमारे जीवन में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। हमारी लाइफ के जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप करते हैं। हमेशा कहती हूँ ये छोटे छोटे उपाय करते रहा करें, ये हमें कब कहाँ से कहाँ पहुँचा जाते हैं हमें भी पता नहीं चल सकता। आप किसी भी कारण से कर सकते हैं, धन के आगमन के लिए, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, बरकत के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, रिलेशनशिप को हील करने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, नौकरी हो, जॉब हो, व्यवसाय की समस्या हो, सभी में उन्नति के लिए। और ये छोटा सा उपाय सभी को धनी बना सकता है। आपके जीवन में जो भी कठिनाई है, बाधाएं हैं, उन्हें दूर करता है। करना क्या है, जब भी आप पूजा में विष्णु भगवान के बैठे, एक सिक्का आप रख लीजिए पूजन में, और फिर जब सारे मंत्र जप हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, तो उस सिक्के पे थोड़ी सी हल्दी लगा करके उसे रुमाल में बांध करके या तो आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या अपने वॉलेट में रख सकते हैं, या फिर आप अपने पॉकेट में उसे हमेशा अपने साथ रख करके उससे उपाय कीजिए। कहीं भी जाएँ उसे ले करके जाइए, आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं।
दोस्तों सिक्के को धन का ही प्रतीक माना जाता है। अगर चांदी का सिक्का हो तो सर्वश्रेष्ठ है, उससे ही उपाय करें। जो नहीं अफोर्ड कर सकते चांदी का सिक्का, तो भगवान ने फिर आपको जो दिया है श्रद्धा शक्ति, वही सिक्का आप रख करके इसे कीजिए। फिर जब आपके पास धन संपत्ति के उपाय होंगे तब आप चांदी का सिक्का लेके दोबारा से ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों ये सिक्का सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, कहते हैं किस्मत बदलता है, जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता लेकर के आता है और मनुष्य को हर रोग से मुक्ति दिलाता है। कहा जाता है कि ये सिक्के का उपाय रातों रात आपको अमीर तक बना सकता है। थोड़ा अजीब लगता है, सुनने में अतिशयोक्ति सी लगती है, पर हम इसे रातों रात तो नहीं मानते, लेकिन कहने में आता है। पर ये मुझे पक्का विश्वास है कि आप सच्चे दिल से इस उपाय को 1-2 बार करेंगे तो आपके जीवन में ज़रूर पॉजिटिव बदलाव आएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इस दिन आपको एक सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र आप पहन लीजिए, और पूजा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना उपाय के लिए पूजा नहीं भी करेंगे तो आप भगवान विष्णु के सामने बैठ करके कम से कम आप इस उपाय को कीजिए। जब हम किसी से, भगवान से चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे, तो हमें उनको प्यार करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका गुणगान गाना चाहिए, तभी वो हमारी सुनते हैं। हम सोचते हैं अरे हमने टोटका कर लिया तुरंत फल मिल जाए, ऐसा नहीं। भगवान के सामने बैठिए, कम से कम उनकी मूर्ति के सामने बैठिए, उनको याद करें, उनसे कनेक्शन करें, और एक 9 बत्ती का दीपक जला लीजिए। ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक 9 बत्ती एक साथ ले लीजिए, रुई की 9 बातियाँ, उसको आप एक दीपक में बांट करके जला लीजिए। उस दीपक में आप घी का दीपक जलाएं। विष्णु भगवान को घी का दीपक जलाना चाहिए, और या फिर तिल के तेल का भी जला सकते हैं, और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। ऐसा अगर अखंड दीपक रख सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा दीपक रखिए जो रात भर जलता रहे। और एक पानी से भरा हुआ कलश छोटा सा स्थापित कर लेना है। कलश पे नारियल आदि नहीं रखना है, छोटी सी लोटी होती है बिल्कुल, वो उसमें भी आप जल रख सकते हैं। वो भी नहीं है तो एक गिलास में जल रख लीजिए, और उस पर, कलश पर आपको केसर या हल्दी से स्वस्तिक बनाना है। और 5 का एक सिक्का, 5 नहीं हो तो 1, 2, 10 जो भी है वो चलेगा, और चांदी का सिक्का है तो वो रखिए। और सिक्के पर पहले सिंदूर से अपने नाम का पहला अक्षर लिखना है। जैसे मेरा नाम सुमी है तो मैं लिखूंगी स, आपका नाम कुछ भी है, राज है, तो आप लिखेंगे र। इस प्रकार से आपको अपना नाम का पहला अक्षर लिख देना है। फिर थोड़े से चावल, और दुर्बा हो तो दुर्बा ले लीजिए, नहीं हो दुर्बा तो भी सिर्फ चावल ले लीजिए, और हाथ में वो 27 बार लेकर के श्रीम वासुदेवाय नमः, क्या बोलेंगे, श्रीम वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से आप बोल करके चावल को उस लोटी में डाल दीजिए। अब पानी का लोटा लेकर के आपको छत में या बालकनी में जाना है और रख देना है। आसमान की तरफ खुला रहेगा, बट ऑब्वियस है सीधा, ताकि ऐसे रखना है कि रात भर चंद्रमा की छाया उस पर पड़े। अगले दिन उस सुबह उस सिक्के को निकाल लीजिए, और उस सिक्के को आप उठा करके थोड़ी सी हल्दी लगा करके अपने पर्स में या कहीं पर भी आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं। आप देखेंगे आपकी कभी भी जेब खाली नहीं होगी। और जो जल था उसको आपको अपने नहाने के पानी में मिलाकर नहा लेना है। और माता लक्ष्मी आप देखेंगे ज़बरदस्त रूप से इससे आपसे प्रसन्न होती है, आपके जीवन में आपको सभी सुखों की प्राप्ति कराती है, ऐश्वर्य देती है, और धन का लाभ भी ज़बरदस्त होता है। या आप कोई नॉर्मल उपाय कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला पैसे चढ़ा के आप रख सकते हैं। पीपल पर भी आप उपाय कर सकते हैं। पीपल पर भगवान विष्णु का, सभी देवी देवताओं का, पितृ का निवास माना गया है। विशेष रूप से अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल का ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। आप जब जाएंगे पीपल के वृक्ष का पूजन तो आपको ज़रूर ही करना है। विशेष रूप से शनिवार का दिन है तो चमत्कारी दिन है पीपल के पूजन के लिए। तो पीपल के पास आप ये सिक्का लेकर के जाइए, वहीं बैठ जाइए, हाथ में मुट्ठी बनाकर थोड़ी हल्दी लगा लीजिए सिक्के पर, और उसे हाथ में लेकर 27 बार कम से कम इसके बाद आप बोले ओम श्रीम महालक्ष्म्याय श्रीम ओम। क्या बोलेंगे? ओम श्रीम महालक्ष्म्याय श्रीम ओम, ये बोलना है। और फिर सिक्के को फूंक मारना है और अपनी मनोकामना बोलनी है, और सिक्के को वहीं गाड़ देना है। ध्यान रखना है इस उपाय को करते वक्त आपको कोई रोके टोके ना। इसके बाद उठ करके पीपल की आप 11 परिक्रमा कर लीजिए और चुपचाप बिना मुड़े आप घर आ जाइए। आप देखेंगे 4 से 5 एकादशी हुआ, पूर्णिमा हुआ, अमावस्या, आप 5-6 बार इस उपाय को कर लीजिए। आपका जो भी कर्ज होगा उससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी, और अगर बाधाएं आ रही है काम में तो उसमें सफलता प्राप्ति होगी। कोई शुभ यात्रा, कोई विदेश आदि जाने के योग हैं तो वो भी बन सकते हैं।
पीपल के पत्ते पर इस दिन आपको दूध और केसर से बनी हुई मिठाई रख करके भी भगवान को भोग अगर आप लगाते हैं, वहीं से आते वक्त आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है। नीचे गिरा हुआ कोई पीपल का पत्ता हो, चुपचाप उसे उठा कर ले आइए और फिर आप उस पर थोड़ी सी मिठाई रख करके विष्णु भगवान को या कृष्ण भगवान को आप भोग लगाइए, लक्ष्मी माता को भोग लगाइए। आप देखिए आपके सारे पाप दूर होते हैं, आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर होती है। इस दिन आपको भगवान विष्णु को भोग में केले चढ़ा करके भी गरीबों में बांटने चाहिए। और दोस्तों ये तो व्रत में आपको बताया गया है कैसे व्रत करना है, साथ ही साथ कुछ नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन विशेष रूप से भोजन का नियम होता है, जो कि दशमी एकादशी और द्वादशी तीनों दिन आपको पालन करने चाहिए। और हमारे देश में तो ऐसे भोजन के नाम पे ढेर सारा खाना मिलता है फास्ट में। जैसे आप व्रत कर रहे हैं तो भाई कुट्टू के आटे की पूरियाँ खाइए, बाकी दिन हम सादी रोटी खा रहे हैं, पर जब व्रत कर रहे हैं तो कुट्टू के आटे की पूरियाँ, समा के चावल, साथ में हम और साबूदाने के वड़े, बड़े टेस्टी फूड खाते हैं। तो शास्त्रों में क्या नहीं खाना है इस पर विशेष जोर दिया गया है। इन 3 दिनों में आपको कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, चावल ये नहीं खाने हैं। उड़द हुआ, चना हुआ ये नहीं खाना है। मसूर की दाल नहीं खानी है। शहद हो, अधिक जल का भी सेवन नहीं करना है। इस तरह से उड़द की दाल हो, उड़द ये सब नहीं खाना है। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा इन सागों का सेवन नहीं करना है। तो क्या खाना है? आम हो, अंगूर हो, केला, बादाम, पिस्ता, अमृत फलों का सेवन करें। फल का निकला हुआ रस आप सेवन कर सकते हैं। थोड़ा दूध, जल ये रह सकते हैं। अशुद्ध द्रव्य से बने पेय ना पिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो, एसिड वाले फल हो, या कई लोग आजकल क्या कहते हैं फ्रूट जूस मार्केट से ला करके पी लेते, ये ना पिए। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन यानी द्वादशी को हविष्य अन्न यानी जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गाय का घी, इसका एक बार आप भोजन कर सकते हैं। और प्रत्येक वस्तु पहले आपको प्रभु को भोग लगानी चाहिए, फिर इसमें तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न का दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। 2 बार हो सके तो भोजन ना करें, और आइसक्रीम हो, तली हुई चीज़ें हो बाजार की, ये ना खाएं। सिर्फ भोजन का ही नहीं, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान के साथ साथ अपने व्यवहार में भी संयम रखना चाहिए, सात्विकता बरतनी चाहिए। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, इससे बचना चाहिए। मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने से कई बार बिना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करें। चुगली हो, बुराई हो, दूसरे की वस्तु हड़पना हो, चोरी आदि ना करें। भूल करके भी जुआ आदि ना खेलें। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से मनुष्य के वंश का नाश होता है। इस दिन आपको दाढ़ी, मूछ, बाल, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। स्त्रियां हेयर वॉश ना करें और पति पत्नी संयम रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन और रात प्रभु भक्ति में लीन रहें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। दिन में भी नहीं सोना चाहिए, थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। और इस व्रत में रात्रि में भी सोने का विधान नहीं आता है। व्रती को पूरे रात भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए रात्रि जागरण आदि परिवार सहित मिलकर करना चाहिए। और इन नियमों को, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताए हैं करते हैं, तो आपको ज़रूर ही जीवन में आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखाई देता है। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लाभ मिलता है। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अनंताय नमः। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को मैंने आपको कथा सुनाई है, सारे नियम बताए हैं। कुछ करें ना करें, आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को इसे ज़रूर सुनाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एकादशी। जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की।